तो ये फ़ाइल आपको जो नज़र आ रही है ये फ़ॉरेन ऑफिस से भी होकर आ चुकी है। इसके बाद ये आपको पोस्टर भी नज़र आ रहा होगा और ये नीचे इनकी ट्रांसलेशन भी होकर आ चुकी है। इनको वंस अगेन हम चेक कर रहे हैं। हमारी चेकिंग का प्रोसेस 2 से 3 दफ़ा होता है और इतना दफ़ा चेक करने का मकसद यही होता है कि अगर कोई मिस्टेक इनके अंदर से फिर भी कोई आ जाती है तो हम आप लोगों को बता दें कि यार ये यहाँ से आप जो है वो ठीक करवा दें। तो ये जो फाइल मैंने आपको शो करवाई है इनकी जो अपॉइंटमेंट है कमिंग वीक में है और कमिंग वीक से पहले हमने क्या करना होता है कि वंस अगेन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाती है। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो टिल द एंड ऑफ द केस चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो क्यूआर कोड होते हैं उनको अगेन एंड अगेन चेक किया जाता है। आपका जो अपोस्टल होता है उसको बार बार चेक किया जाता है ताकि ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है इन अटानिया में तो उन्होंने सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्यूआर कोड करके चेक करना है आया कि इनके डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जब वो शो हो जाएंगे मुफा के लहदा स्टिकर्स लेके थे, मैं आपको दिखा देता हूँ मुफा का वाला जो स्टिकर है। ये देखिए ये जो होता है ये मुफा वाला स्टिकर होता है और अगर इसी की बैक साइड पर आप चलते हैं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अपोस्टल वाला होता है। ये क्यूआर स्कैनर होता है, इसको एम्बेसी वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने का जो तरीकाकार होता है वो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, वो भी हम आपको बता देते हैं कि आपने सिंपल क्या करना होता है कि ये आपका जो मोबाइल है इसके अंदर आपने जो है ना एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। वो एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको जो है वो बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आने वाले दिनों में एवरीथिंग विल बी जो है ना क्यूआर कोड वाला सीन हो जाएगा और ये पेपरलेस दुनिया होने वाली है। ठीक है, ये आपको क्यूआर बार स्कैनर ये आपको जो है नज़र आ रहा होगा क्यूआर। आपने जस्ट इसको ओपन करना है और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये डब्बा सा और ये सर्कल सा आ जाएगा। तो उसके बाद आपने जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका डॉक्यूमेंट है तो आपने सिंपल इज डैट इसके आगे ये करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो बार कोड सा आ गया। मैं वंस अगेन आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने ये चीज़ है इसको आपने ये स्कैन किया तो ये देखिए ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप ये लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये ऊपर से मुफा की जो है वो साइड ओपन हो जाएगी। मैं इसलिए करीब नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो होती है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए ज़रा दूर दूर से आप देखें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो अटेस्टेड हुए थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। अब सेम प्रोसेस आपने जो करना है उसके लिए अपोस्टल के लिए भी सेम यही प्रोसेस करना है। आपने डॉक्यूमेंट्स के बैक साइड पर जाना है, यहाँ से वंस अगेन आपने पीछे करके ये चीज़ जब आ जाएगी सर्कल सा तो इस सर्कल के सामने आप ये करेंगे तो ये देखा ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया। और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये स्ट्रैक्ट जो एम्बेसी की साइड है उसको ओपन कर देगा। आप नीचे जाओगे तो ये एक स्टिकर सा जो आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसको मैच करें इस स्टिकर के साथ और इसी के साथ आप जब नीचे जाएंगे ये ओपन फाइल करेंगे तो ओपन फाइल के अंदर सेम ये जो निकाहनामा होगा वही अगर आपको शो हो जाता है तो इट्स मीन आपके डॉक्यूमेंट्स A to Z ठीक है। तो ये एक तरीकाकार होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस का। तो अपॉइंटमेंट से पहले हम जो आपको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को वंस अगेन चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं चेक करते। वो फिर जिस दिन अपॉइंटमेंट पर जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिन जिन लोगों ने हमें हायर किया होता है या जिन जिन के पास टिल द एंड ऑफ द केस हमारे पास फाइल्स वगैरह होती है तो हम उसको रेगुलरली इसी तरह चेक करते रहते हैं। क्योंकि सम टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर होती है उसकी साइड पे एरर 404 आ जाता है तो इसकी वजह से सम टाइम शो नहीं होता। अच्छा, अगर ये शो ना हो रहा हो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का अगर आपका क्यूआर स्कैन शो नहीं हो रहा तो इसके के लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने सबसे पहले स्कैनिंग करनी है। अगर शो नहीं होता तो आपने डायरेक्ट जो है कैंप ऑफिस है जो इस्लामाबाद लाहौर में और या इस्लामाबाद का जो मेन ऑफिस है वहाँ पर चल जाना है। वो जो विंडो नंबर 6 या 7 है वहाँ पर आपने जाना है। आपने बताना है कि यार मैंने इस तारीख को जो है वो अटेस्टेशन आपसे करवाई थी तो क्यूआर कोड अभी तक शो नहीं हो रहा, तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोबारा से रीस्कैनिंग कर देंगे। और जो अपोस्टल वाला सीन है
अगर खुदा ना खास्ता ये शो ना हो रहा हो तो इस स्टिकर को वो उतार कर नया स्टिकर लगा कर देंगे। आपको फीस जो है वो अगेन से फिलअप पे करनी पड़ेगी। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, फाइल मेकिंग, इसी तरह की चेकिंग करें और आपका वीज़ा लग जाए, तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।